नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है 2022 का रिफंड कब तक आएगा, और वो रिफंड स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नीट से रिलेटेड हर जानकारी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने लगती है, हमें और भी मोटिवेट करती है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आपका रिफंड कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है, 2 से 3 साल का जो ट्रेंड है उसको देख लेते हैं कि कब काउंसलिंग चली है, कब काउंसलिंग एंड होगी और रिफंड कब तक आया था। तो सबसे पहले 2020 की हम बात कर लेते हैं। 2020 में जो काउंसलिंग की एंडिंग हुई थी, जहां पर लास्ट राउंड काउंसलिंग समाप्त हो गया था, उसके बाद कोई भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं हुई थी, वो थी जनवरी 2021 में। तो जनवरी 2021 में 2020 नीट की काउंसलिंग खत्म हो गई थी और उनका रिफंड आने का जो नोटिफिकेशन है एमसीसी की वेबसाइट पर, वो आ गया था मार्च 2021 में। लगभग 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आया था कि आपका रिफंड कब होगा। 2020 की हम बात कर रहे हैं। अब हम अगले साल पे आ जाते हैं 2021 में। 2021 में जो नीट की काउंसलिंग का जो एंड हुआ था, सभी काउंसलिंग का जो स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड हुआ था उसका, वो हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर। नीट 2021 का जो लास्ट राउंड कंडक्ट हुआ था वो अप्रैल 2022 में हो गया था। और जो रिफंड का नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पे आया था वो आया था जून 2022 के अंदर। मतलब यहां भी लगभग 2 महीने के बाद आपको आपका रिफंड आने का नोटिफिकेशन आया था। अब हम बात कर लेते हैं 2022 में ये रिफंड कब तक आएगा। तो आपकी जो 2022 की काउंसलिंग है वो लगभग सभी राउंड की, मतलब आप बीएससी या बीडीएस सभी राउंड की मिला के जो लास्ट राउंड चला था वो चला था जनवरी 2023 तक। इस साल जनवरी तक लास्ट राउंड कंडक्ट हुआ था। तो उसी ट्रेंड को अपन ध्यान में रखते हैं, 2-2 महीने का गैप देके, तो मार्च के अंदर रिफंड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट पे, और प्लस एमसीसी की वेबसाइट पर ऑल इंडिया की काउंसलिंग का जो रिफंड का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। अब रिफंड का नोटिफिकेशन आते ही आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेट आएगी कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में रिफंड कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो रिफंड करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट आएगी, जिसमें आपका जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है वो लिखा हुआ आएगा और उसके साथ ही साथ आपका नाम लिखा हुआ आएगा, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगी आपका रिफंड हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट में जिनका नाम होगा उन्हीं का रिफंड होगा। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जैसे उन्होंने स्टेट में कॉलेज मिल गई थी और ऑल इंडिया में जो कॉलेज मिली थी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। अगर किसी बच्चे को कॉलेज मिल जाती है और अगर वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया हो, तो वहां उनकी जो रिफंड होने वाली राशि है वो जब्त हो जाती है, वो आपको रिफंड नहीं होती है। तो रिफंड उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका उस लिस्ट के अंदर नाम होगा। तो नोटिफिकेशन मार्च के अंदर, मतलब अगले महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद रिफंड की प्रक्रिया के अंदर लगभग 15 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद रिफंड कहां आएगा? रिफंड आएगा आपने जिस अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन किया था। अगर आपने खुद के अकाउंट से ही नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू किया है, तो वो रिफंड ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करने की जरूरत है।
ना कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकाउंट से न करके जो फॉर्म भरते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट वाले हैं, साइबर कैफे वाले हैं या अदर ई मित्र वाले हैं, वहां से अगर फिलअप कराया है और उन्हीं के अकाउंट से पेमेंट करवाया है तो आपको वहीं पर जाके उनसे अपना पेमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिफंड आएगा वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप जैसे ही लिस्ट आती है वहां से अपना रेफरेंस नंबर लेके जाइए और जहां से फॉर्म भरा है उनको बोलिए कि हमारा इस रेफरेंस नंबर से आपके पास वापस रिफंड आ गया, वो हमें दे दीजिए। तो ज्यादातर बच्चे तो ऐसे ही हैं, क्योंकि हम जब भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू होती है तो सभी को एक बात बार बार बोलते हैं कि आप जो भी पेमेंट होता है ऑनलाइन वो अपने कार्ड से करें, चाहे फॉर्म कहीं से भी भरवाएं, लेकिन पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो अपने अकाउंट या अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से करें, जिससे कि जो रिफंड मिलना होता है वो ऑटोमेटिक आपको अपने अकाउंट में मिल जाता है। तो इस वीडियो में होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपका कोई भी सवाल होता है नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड, XYZ कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो पाल ऐप है, पाल क्लासेस का जो ऐप है, वहां पर जाके आप नीट, जेई और अदर एग्जाम की तैयारी करने के लिए वहां पे आपको अच्छी जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कर दी गई है। वहां पर जाकर आप उनको ज्वाइन करिए, अच्छे टेस्ट की प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम के रिजल्ट को और भी अच्छा करिए। उसके साथ ही साथ हम काउंसलिंग और अदर कोर्सेज को भी जल्दी ही उसमें ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग की बुकिंग करवानी है तो वो भी आप वहां जाकर करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक और उसको शेयर जरूर करिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।